सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं रीट आधारित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती। बहुचर्चित रीट आधारित जो भर्ती हुई थी लगभग 48,000 पदों के लिए, उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट जारी होने के बाद सभी के मन में ये था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक होंगे, हम लोगों को फिजिकली वहां जाना होगा या ऑनलाइन प्रोसेस होगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, सभी के मन में बड़ी उत्सुकता थी। तो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया है, विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं बच्चों के लिए। जो भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं 2 गुने, उन सभी के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। हम लोग उन दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों को किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कितने पुराने डॉक्यूमेंट चलेंगे, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कितने पुराने हो तो चलेंगे। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कुछ लंबा विषय बनेगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आप जब भी डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाएं तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है साथियों, सीधा हम लोग उस दिशा निर्देश की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चाहा गया है। उच्च प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा यानी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2022 भर्ती है। नॉन टीएसपी और टीएसपी एरियाज के लिए भर्ती निकली थी। इसमें हम लोग मोटा मोटी जो भी बातें होगी वो देखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए लिस्ट जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। 2 गुना यानी एक पद के लिए 2 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। यानी फर्स्ट लेवल की जैसे 15,000 पोस्ट हैं तो 30,000 बच्चों को पास किया गया है। इस तरह से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसका क्या रहेगा, अभ्यर्थियों की पात्रता जांच संबंधी कार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री डीओ के द्वारा ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आपको शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोगों को विस्तृत आवेदन फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट यानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है राजस्थान का, उसके चयन बोर्ड की साइट पर 21 जून से लेकर के 30 जून के मध्य, कब से 21/6/2023 से लेकर के आपको 30 जून तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। विस्तृत आवेदन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो आप आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस जानना चाह रहे हैं तो हमारा दूसरा वीडियो आप उसको देख लें। और शाला दर्पण पोर्टल पर आप लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी प्रोसेस के लिए भी हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको समय और डेट और जगह आपको बता दी जाएगी। उस जगह पे आपको फिजिकली उपस्थित होकर के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा करके वहां चेकअप करवाने होंगे। ठीक है साथियों, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस के द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस तारीख को कहां पर जाना है डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए। दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा सत्यापन दलों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रतिदिन लॉगिन आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक व समय के संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहे। आप लोगों को शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेली उसको देखते रहना है, ताकि आपको किस तारीख को वहां चेक करवाने जाना डॉक्यूमेंट ये आपको पता चल सके। सूचीबद्ध किए गए 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा जारी विचारित सूची के अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंतिम कॉलम में अंकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, जो आपकी लिस्ट जारी हुई है 2 गुना अभ्यर्थियों की, उसमें पीछे जिले का नाम लिखा गया है। अमूमन आपको अपने मूल निवास जिले यानी आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसी जिले में जाकर के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने होंगे। निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों के द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र। यहाँ देखिए अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 1 नंबर पे ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र जो कि मैंने बता चुका हूं आपको 21 से लेकर के 30 जून तक भरे जा रहे हैं। आप उनको उसको भर के निकाल लेंगे प्रिंट। शैक्षिक यानी अपनी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जैसे 10th 12th बीए हो गया, ये पर शैक्षणिक उसको बोलते हैं, जैसे एसटीसी बीएड वो वाला योग्यता वाला हो गया। मूल निवास, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र, संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र यानी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरिया, वो जो भी। विशेष श्रेणी यानी जो भी विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कर्ष खिलाड़ी, दिव्यांग बंधु है, उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट है, वो भी आपको साथ में देना होगा। सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, स्व घोषणा यानी इसके अंत में एक स्व घोषणा एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित करते हुए संलग्न
चेक लिस्ट को भरकर, इसमें आगे चेक लिस्ट भी दी गई है, उस चेक लिस्ट को भर करके आपको 2 सेट तैयार करवाने हैं। मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी आपको अपने मूल दस्तावेज भी संभाल लेने हैं, एक बार चेक कर लेने हैं कि अपने सारे मूल दस्तावेज अपने पास है या नहीं है। स्व प्रमाणित यानी आपको खुद अटेस्टेड करना है, किसी गजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करवाने की आवश्यकता नहीं, आप खुद उसको अटेस्टेड करके 2 प्रतियों में सेट को तैयार कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 प्रतियों में करें, क्योंकि 2 प्रति आप वहां जमा करवा देंगे, 1 प्रति आपके पास रहेगी, तो जब भी आप ज्वाइनिंग करने स्कूल में जाएंगे तो वहां आपसे 1 प्रति और मांगी जाएगी। इसलिए आप लोग इस सेट को जब करवा ही रहे हैं तो 3 प्रतियों में करवा दें, ताकि 2 सेट आपसे वहां ले लिए जाएंगे जहां आप डॉक्यूमेंट चेक करवाने जाएंगे, 1 सेट अपने पास रखें। अभ्यर्थी को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की सव-हस्ताक्षर छाया प्रतियां क्रमानुसार व्यवस्थित कर चेकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को चेकलिस्ट व समस्त प्रकार की स्व घोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी होगी। यानी चेकलिस्ट और समस्त प्रकार की स्व घोषणा मूल ही, मतलब यह चेकलिस्ट आपको 2 प्रतियों में भरनी है। ऐसा नहीं आप 1 प्रति में भर के उसके फोटोकॉपी करवा लें। यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिखा है आपको मूल ही प्रस्तुत करनी, यानी जो घोषणा पत्र इनके चेकलिस्ट के पीछे जो बने हुए हैं उनको आप लोगों को 2-2 प्रतियों में तैयार करवाना है। मूल यानी 1 करवा के फोटोकॉपी कर लें, वो नहीं चलेगा। आप लोगों को मूल 2 प्रतियों में तैयार करवाना है और उसके बाद आपको लेकर के जाना होगा। 1 से अधिक पदों के लिए यदि आप सूचीबद्ध हैं, यदि सेकंड लेवल से हैं और आपने हिंदी में भी सिलेक्शन हो गया, आपका एसएस में भी सिलेक्शन हो गया, तो आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग से डॉक्यूमेंट चेक करवाने होंगे और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग आपको है वो डॉक्यूमेंट्स की तैयार करवाने होंगे। अलग अलग पृथक स्व प्रमाणित सेट तैयार करवा करके सत्यापन को दिखाना होगा। प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कराएगा। यदि अभ्यर्थी एक पद हेतु पात्रता जांच कराता है और अन्य पदों हेतु पात्रता की जांच नहीं करवाता है, तो अंतिम चयन के समय केवल उस पद हेतु विचार किया जाएगा जिस पद हेतु पात्रता की जांच करवाई गई है। यदि आप एक सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट के लिए ही पात्र होंगे, दोनों सब्जेक्ट के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखें, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की पात्रता एवं अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को बाद में इस हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। आपको एक बार ही अवसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि अपन चूक गए आपको दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अपूर्ण या अधूरे दस्तावेज सहित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करने होंगे। सत्यापन दल द्वारा लगाए गए आक्षेप पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा पुनः निर्धारित की गई दिनांक से ही उसको दस्तावेजों की पात्रता जांच करवानी होगी। उक्त निर्धारित दिनांक के उपरांत अभ्यर्थी को बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं तो आप जाएं जरूर, क्योंकि आपके आक्षेप लगेगा, ऑब्जेक्शन आएगा कि भाई आपके ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है या ये अधूरा है, तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट को ठीक करवा करके जब भी आपको आगे की डेट दी जाए उस डेट को जाकर के सत्यापन करवा सकेंगे। अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना मार्गदर्शन की आवश्यकता हो दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि में कार्य दिवसों में प्राप्त कर सकेंगे। आप डीओ कार्यालय में 9:30 से 6 बजे के बीच में आप डीओ एलिमेंट्री में, और डीओ एलिमेंट्री द्वारा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। उसके कंट्रोल रूम के नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सभी जिलों के कंट्रोल रूम जो भी नंबर होंगे वो आने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो आप लोगों को वो मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से ये तो थे दिशा निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किए गए।